नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का गुजरात में प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ गुजरात में जो हुंकार भरी जा रही है, लगभग 17 दिन गुजर चुके हैं और ये जो तमाम बेरोजगार जिस तरीके से जिस सोच को लेकर गुजरात पहुंचे हैं, लेकिन लगता है शायद उनकी मांगों पर अभी कोई विचार भी नहीं हो पाया, ना कोई शायद समझौता हो पाया, ना कोई बातचीत हो पाई। और कहा जा रहा है कि इन युवाओं को वहां पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आखिर क्या रहा पूरा मंजर और कहां तक पहुंची इन युवाओं की मांग और उनकी कहानी? इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीधे गुजरात से उपेंद्र यादव, जो लगातार कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और गुजरात पहुंचे हैं कि वहां पर कम से कम सरकार का, राजस्थान सरकार के जो नेता गुजरात में चुनावी दौरे कर रहे हैं, कम से कम उनकी खिलाफत हो जाए। तो उपेंद्र जी, क्या मंजर रहा है और किस तरह की कहानी है अब तक 17 दिनों में? तो प्रदीप जी 17 दिन बीत चुके हैं। आज 18 दिन है और 2 अक्टूबर को हमने 150 किलोमीटर डांडी यात्रा निकाली। बरसात का सामना किया, धूप का सामना किया, मंदिर पर सड़कों पे खुले में सोए। लगातार संघर्ष जारी था। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने वार किया, किसी ने भिखारी बताया, किसी ने एजेंट बताया, किसी ने प्रायोजित आंदोलन बताया। हर अपमान को सहन किया, लेकिन हम न टूटे न झुके। यानी कि 18 दिन के संघर्ष में हमें एक बार नहीं 2 बार गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बार जब 8 तारीख को अक्टूबर को हमें हिरासत में लिया गया था, तो 6 घंटे 200 से ज्यादा युवाओं को 200 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में रखा गया। और फिर कल एक बार फिर जो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे 18 तारीख को, हमने वहां मुख्यमंत्री से मिलने का और घेराव का ऐलान किया था। यानी कि 17 तारीख को 8 बजे मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के द्वारा। और क्राइम ब्रांच अहमदाबाद द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 22 घंटे बाद मुझे और मेरे साथियों को, यानी कि 3 मेरे और साथी थे, उनको छोड़ा गया। जब सुबह मुख्यमंत्री जी के घेराव के लिए हमारे अभ्यर्थी पहुंचे, तो क्या 105 कहा अभ्यर्थियों गया को था हिरासत में ले उपेंद्र लिया जी? गया। उपेंद्र जी, किस वजह से हिरासत में लिया, क्या कहकर हिरासत में लिया? उनका क्राइम ब्रांच अहमदाबाद का कहना यह था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के ने यहाँ शिकायत दी थी कि मुख्यमंत्री राजस्थान को खतरा है इन लोगों से और ये लोग विरोध करने आएंगे। तो उसको देखते हुए अचानक 25 लोगों की टीम ने मुझे और मेरे 3 साथियों को, जब हम कांग्रेस कार्यालय का रैली का रास्ता देखने जा रहे थे, रात को 8 बजे हमें उठा लिया गया। 22 घंटे बाद हमें रिहा किया गया। दूसरे दिन हमारे अभ्यर्थी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा हमारे कुछ साथी मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के सामने, नीतीश कुमार एक लड़का है कंप्यूटर अंदर से व्यक्ति का, वो पहुंचा, रोने लग गया। मुख्यमंत्री जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन परिणाम नहीं निकला। लेकिन हम राजस्थान नहीं आएंगे, हमने ऐलान कर दिया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वाजी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस ने बजट में, कांग्रेस ने लिखित समझौते में, लखनऊ समझौते में जो वादे किए थे, उन वादों के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी है। चाहे ये कितने ही हमें गिरफ्तार करवा लें। जिस प्रकार आरोप लगाया गया था बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, तो यहाँ गुजरात में बीजेपी की सरकार है और हमें 28 घंटे तक 2 बार गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में हम लोगों को रखा गया है। तो आज हमारे साथ युवाओं के साथ राजनीति क्यों हो रही है? समझ से परे यह भी है कि बीजेपी विपक्ष पार्टी होती है, वो चुप क्यों है, मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? विपक्ष तो चुप है, विपक्ष तो संवेदनहीनता दिखा रहा है। पक्ष सत्ता पक्ष कांग्रेस सरकार तो संवेदनहीनता दिखा रही है, वो मांगों को नहीं सुन रही। लेकिन विपक्ष अपना धर्म की, अपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? और जो राजनीतिक दल और भी है जो कहते हैं हम 2023 में विकल्प के रूप में अपने आप को बताते हैं, वो भी चुप है। युवा सड़कों पे रो रहे हैं, भटक रहे हैं, अवसाद में परेशान है। 18 दिन हो चुके हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनेता आगे नहीं आ रहा। कहते हैं हम युवाओं के तेजी हैं, युवाओं के लिए ये कर देंगे, युवाओं के लिए वो कर देंगे। तो आज वो क्यों नहीं बोल पा रहे, आज चुप क्यों है? तो सवाल उनके नेताओं की राजनीति पे भी उठ रहे हैं कि युवाओं के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं। 2023 दूर नहीं है, लगातार हमारा संघर्ष जारी है और हमने ऐलान कर दिया है हम राजस्थान नहीं आएंगे जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता न हो जाए और समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाए। हम नहीं आने वाले, हम गुजरात में संघर्ष करेंगे और चाहे इसमें चाहे हमारी मौत हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। लेकिन उपेंद्र जी, जिस तरीके से आप जिस सोच को लेकर राजस्थान से गुजरात जो आपने कूच किया था, वहां पर सीएम का दौरा भी हुआ, दूसरे मंत्रियों का भी दौरा हुआ। वहां पर राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं, चुनावी पूरा माहौल है। किसी ने भी
ना गुजरात के किसी कांग्रेसी नेता ने, ना राजस्थान के किसी कांग्रेसी नेता ने कोई चर्चा नहीं की आप लोगों से। यही तो बड़ा सवाल है, जो अपना आप को गांधीवादी पार्टी बताते हैं कि हम गांधी जी के पसीनों पे चलते हैं। मुझे तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हिटलर सही कर रहे हैं, अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। जब हम गांधीवादी विचारधारा से उनके पसीनों पर हम 150 किलोमीटर पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए, सड़कों पे सोए, खुले में सोए, मंदिरों में सोए, बरसात में भीगे, धूप का सामना किया, और फिर हमें जेल में डाल दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार डाल दिया गया, भूखे रहे। तो इतने हालात गंभीर होने के बाद भी जो अपना आपको गांधीवादी विचारधारा की पार्टी कहने वालों का दिल नहीं पसीजा, सुध तक नहीं 18 दिन। और यह बेटियां भी सड़कों पे पड़ी हुई है, जो चल रही है या सड़कों पे सो रहे हैं, जो हालात गंभीर बने हैं। तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए, न्याय करना चाहिए। लेकिन तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन 2023 दूर नहीं है, हम संघर्ष करें, अंतिम संघर्ष हमारे साथ तक चलेगा, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लौटने वाले नहीं है, ना संघर्ष रुकने वाला है। क्या अभी तक जो टोटल आपकी मांगे थी उनमें से कोई पूरी हुई या यूं क्यों बरकरार? देखो, लखनऊ समझौते की एक महत्वपूर्ण मांग थी विशेष शिक्षकों के अध्यक्षता पद निकालने की। 4,500 पदों पर निकालने की घोषणा हो चुकी है, वो मांग हमारी पूरी हुई है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अभ्यर्थी जो चयनित हो जाते हैं, वो प्रमाण पत्र की वजह से बाहर कर दिया जाता था, उसमें भी बड़ी राहत मिल गई है। अब उनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, यानी कि 2 प्रमुख तौर पर हमारी मांग पूरी हुई है। और जब हमने शुरू किया, उससे यहाँ आने के बाद जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन का आदेश जारी हुआ, यानी कि 3 मांगे हमारी पूरी हुई है। लेकिन जो ये मांगे पुरानी है 2 मांग तो, लेकिन नई जो मांगों के लिए संघर्ष करें, उनमें एक भी मांग पूरी नहीं है, उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन सरकार ये गलतफहमी न पाले कि जेल में डालने से आंदोलन दब जाएगा, या आरोप प्रत्यारोप लगाने से, या भिखारी एजेंट या किसी द्वारा प्रायोजित आंदोलन बताने से आंदोलन नहीं दबेगा। कि अब 2023 दूर नहीं है, ये लड़ाई हमने 2023 की भी शुरू कर दी है। राजस्थान में इनकी 20 सीटें भी नहीं आने देंगे। जो कांग्रेस के नेता सपना देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी। रिपीट किसी भी हालात में राजस्थान के युवा नहीं होने देगा, क्योंकि युवा अपमान सही नहीं कर रहा, युवा सड़कों पर सो रहा है, युवा रो रहा है, युवा भटक रहा है। तो युवाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार एक संवेदनहीन बनी हुई है, सुन नहीं रही। तो ऐसे में युवा रुकने वाले नहीं है, ना झुकने वाले हैं। अभी कितनी मांगे आपकी बाकी है? देखो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो शिथिलता देने का जो मामला है, तमाम पदों को बढ़ने के मामला है, एक तो प्रमुख तौर पर वो मांग है। इसके अलावा जो हमारे ई-मित्र ऑपरेटर भाई है, उनको 1 रुपया आज तक 2018 से 22 तक नहीं मिला। 11,000 लोगों को 2018 में आदेश हुआ तक पर महीना 1,000 रुपये मिलेगा, वो भी नहीं मिला। 1 अरब रुपए का घपला है, उनको 1 अरब रुपए नहीं मिला, न उनका मानदेय फिक्स हो पाया, न उनको संविदा में माना जा रहा है। तो उनकी मांग प्रमुख तौर पर है। इसके अलावा जो पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 2100 पदों पर पंचायती राज जैन भर्ती निकालेंगे, आज तक एक भी पद पर वो भर्ती नहीं है। 544 की एक अलग फाइल चली है, तो वो उस पंचायत राज जैन भर्ती पहले बजट की उसकी विज्ञप्ति जारी हो। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आईटीआई कॉलेजों में 1500 पदों पर उसकी पहले बजट में घोषणा, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। और इसके अलावा जो 1 लाख पदों पर घोषणा की, उनका वर्गीकरण हो, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। और जो तमाम प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, और रीट लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग हमने जोड़ी है, क्योंकि पद कम कर दिए गए। रीट लेवल 1 में पद बढ़ाए गए, अच्छी बात है, रीट लेवल 1 में पद बढ़ाए, हमारे भाई है, उसमें एक भी पद कम नहीं है किया जाए, लेकिन रीट लेवल 2 में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग भी हम प्रमुख तौर पर रख रहे हैं। और जो तमाम युवाओं की मांग, जो 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हम चले थे, उन तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। चाहे उसमें नई भर्तियां निकलवाने की मांग हो, चाहे लंबित भर्तियां पूरी कराने की मांग हो, तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। चलिए, आखिरी सवाल उपेंद्र जी, अब देखिए कांग्रेस को भी इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये तमाम मांगे जो हैं वो कांग्रेस को ही पूरा करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बन चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब कहीं उनसे भी आपका कोई मुलाकात का प्रोग्राम है? ना चैन से सोएंगे, ना सोने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। हालात गंभीर कर देंगे कांग्रेस के नेताओं का। हम पीछे पड़ गए 2023 तक। या तो ये मांग सुन लेंगे या उखाड़ के फेंक देंगे। सपनों में राजस्थान के युवा बेरोजगार याद आएगा। ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। वादे इन्होंने किए थे, वादे याद दिलाएंगे। वादों के बदले चाहे हमें जेल में कितना डलवा दे, ना हारेंगे, ना थकेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे, ये ऐलान किया है। और ना अब नेताओं को ये सोच रहे हैं कि रैली निकाल लेंगे, धरना जो चुनाव में वहां भी पकड़ेंगे, वहां भी विरोध होगा। ये युवाओं का अपमान है, युवाओं का धोखा है जो उन्होंने वादे किए थे। तो हम झुकने वाले नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति भी लगातार तैयार हो रही है। जी, सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तो क्या उनसे भी कोई मुलाकात करने की योजना है आपकी? पहले हम गुजरात में लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भारत जोड़ो यात्रा पर हमारी निगाह है। और उनसे मिलना तो हर जहां भी जाएंगे,
हमारी आवाज बुलंद हर जगह करेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार।